ठाकुर बच्ची थी, उसकी कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करा रही। तो क्या मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर कब्रें बने नवजात बच्चों की, उसके बाद जाके उप स्वास्थ्य मंत्री गैर जिम्मेदारा बयान देते बार बार कि उस कंपनी की गलती नहीं है, कफ सिरप से नहीं हो रहा। और तब तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करती है, जब आप अपना बयान पलटते हो। डॉक्टर पे कार्रवाई की रही, क्या ड्रग डिपार्टमेंट की जवाबदारी नहीं थी? ड्रग कंट्रोलर की जवाबदारी नहीं थी? क्या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की जवाबदारी नहीं थी? इन विषयों पे सियासत नहीं होना चाहिए। हमें एक मानवीयता के नाते उस परिवार के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री हो उसे तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर को तत्काल हटाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लब बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप पीने से अभी तक 16 बच्चों की मौत हो गई है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक तरफ सरकार सोती हुई नज़र आ रही है। 7 मौतें होती हैं और अधिकारी यहां पर छुट्टी मनाते हुए नज़र आते हैं। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार उठाती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद हैं। सर, बच्चों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार अब जवाब दे रही है। पहले सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हुए नज़र आते हैं कि कफ सिरप से कोई लेना देना नहीं है, जांच कराई जाएगी। 7 मौत होती हैं, उसके बाद भी सरकार जागती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार 4 सितंबर से शुरुआत हुई घटना और आज 6 अक्टूबर की बात है। 1 महीने के बाद सरकार एक्शन में आई। तो क्या सरकार इतनी अमानवीय हो गई है, असंवेदनशील हो गई है कि जो नवजात बच्चों को लेके रिपोर्ट को समय पे आपका नहीं करवा रहे कार्रवाई? 72 घंटे का प्रोटोकॉल है, 72 घंटे में आपको जांच कराना, आपने क्यों नहीं कराई? इतनी निर्मम सरकार मैंने पहली बार देखी है, जो एक नवजात बच्चे की कब्र से निकाल के यदुमती जो ठाकुर बच्ची थी, उसकी कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करा रही। तो क्या मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर कब्रें बने नवजात बच्चों की, उसके बाद जाके 4 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो? आप उस परिवार से 4 लाख से आप उनके बच्चों का, जो उनकी माँ ने उसको 9 महीने पेट में पाल के बाहर अपना पैदा किया, क्या उसके दर्द को आप नहीं समझ सकते? पैसों से हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। समय पर मानवीयता के आधार पर, इंसानियत के नाते हर वर्ग को, हर परेशानी को सरकार को की जवाबदारी करना चाहिए। उप स्वास्थ्य मंत्री गैर जिम्मेदारा बयान देते बार बार कि उस कंपनी की गलती नहीं है, कफ सिरप से नहीं हो रहा। और तब तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करती है, जब आप अपना बयान पलटते हो। मुख्यमंत्री जी अपना रीवा संभाल नहीं पा रहे कफ सिरप से, नशे के व्यापार को। क्या वहाँ पर कितनी इस कंपनी ने सप्लाई करी, ये बताया मुख्यमंत्री? क्यों उसके पक्ष में खड़े रहे? डॉक्टर पे कार्रवाई की रही, क्या ड्रग डिपार्टमेंट की जवाबदारी नहीं थी? ड्रग कंट्रोलर की जवाबदारी नहीं थी? क्या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की जवाबदारी नहीं थी? मैं समझता हूँ ये सब प्रश्न हैं, इसको हम आने वाले समय में विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा कि इन विषयों पे सियासत नहीं होना चाहिए। हमें एक मानवीयता के नाते उस परिवार के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। बात यह है सर कि तमिलनाडु सरकार 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट दे देती है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बयानबाजी खेलते हुए नज़र आते हैं, अधिकारी छुट्टी मना रहे हैं, तो मार्केट में दवाई आ जाती है। तो ड्रग्स विभाग क्या कर रहा था? क्या देखा नहीं सारी चीज़ें कि मार्केट में यदि दवाई आ रही है तो उसको देखा जाएगा पहले, उसके बाद मार्केट में भेजा जाए? स्वाभाविक है, ड्रग कंट्रोलर की जवाबदारी है सैंपल टेस्ट करने की, और ये लोग सामान्यतः हर महीने, हर वीकली टेस्ट करते हैं। तो क्यों नहीं करे? क्या उस कंपनी ने इनको मोटा पैसा दिया? क्या और कोई कारण रहा? तो मैं समझता हूँ कि ड्रग डिपार्टमेंट की भी जवाबदारी है और इस पे मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री हो उसे तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर को तत्काल हटाना चाहिए। सवाल ये भी है कि इसे छिंदवाड़ा लगातार कमलनाथ का गढ़ रहा। कमलनाथ अभी दूरी बनाए हुए हैं, जीतू पटवारी आज पहुंच रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष को अनुमति लेना पड़ रही है कमलनाथ के गढ़ में जाने के लिए? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और चूँकि कमलनाथ जी हमारे सोन वाल्मीकि स्थानीय विधायक के संपर्क में थे, मेरे संपर्क में थे, जीतू पटवारी संपर्क में थे। सोन वाल्मीकि जी ने जब वहाँ पर धरना दिया, जब ज्ञापन दिया, जब आपने लेटर लिखे, प्रशासन को चेताया, तो क्यों नहीं सरकार जागी?
क्या 1-2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधि करने वाला विधायक अगर अपने क्षेत्र में बच्चों की अगर मृत्यु हो रही है उस पर सरकार को जगा रहा है, सरकार नहीं जाग रही है? क्या सरकार कब्रिस्तान बन जाए पूरा शहर उसके बाद जगना चाहती है? तो मैं समझता हूँ कि बड़ी असंवेदनशील सरकार है। और रही इसमें सियासत की बात नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम व्यक्ति अगर प्रदेश की अगर कोई समस्या उठाता है तो उसको न्याय कहाँ मिल रहा है? क्या सीएम ऑनलाइन के अंदर को मिल रहा है? कई हज़ारों शिकायतें पेंडिंग पड़ी, लाखों शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, और मुख्यमंत्री लेटर निकालते कि सीएम ऑनलाइन पर ब्लैक लिस्टेड किए जाए जो बार बार शिकायत करते हैं। तो आप जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए, जनता का दर्द नहीं सुनना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार असंवेदनशील सरकार है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, क्या आप उप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेने की हिम्मत है आप में? बताएं। आखिरी सवाल है कि अभी ड्रग्स विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं, मीडिया में चर्चा है कि रेड डालेंगे भोपाल में, तो मीडिया को पहले ही बता दिया उन्होंने कि हम रेड करेंगे और उसके बाद सब चीज़ मीडिया में आ गई है। तो कार्रवाई करने से पहले ही बता दिया कि हम आज कार्रवाई करने वाले हैं और रेड डालने वाले हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिनके यहाँ दुकानों पर स्टॉक था इस कंपनी की दवाइयों का, वो कंपनी का स्टॉक गायब हो जाएगा, कंपनी से इनको मोटा पैसा मिल जाएगा। यही कारण हो सकता है। रेट तो कभी बोल के नहीं डाली जाती। ठीक, तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उन्होंने कहा कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।